اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك लक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हज बैतिकल हराम फ़ी आमी हादा व फ़ी कुल्ले आम। परवरदिगारा, मुझे अपने घर का, अपने हरम का, अपने घर का हज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा इस साल और हर साल। तो अज़ान मोहतरम इसी दुआ के साथ हाज़िर हैं और हमने बताया कि अगर आप माह ज़िक़ात में मक्के पहुंच जाते हैं तो आप एक उम्र मुफ़रदा अंजाम दे सकते हैं। तो आप जैसे वारिद हुए, हमने बताया कि जो उम्र मुफ़रदा है उसमें 5 अरकान है। एहराम और उसके बाद तवाफ़ व नमाज़ तवाफ़, उसको एक ही गिना हमने। और तीसरा जो है वो सई बैन सफ़ा और मरवा, और चौथा तकसीर, और पांचवा तवाफ़ुन निसा। तो ये देखें, इसकी तफसील यहाँ इस तरह से है। इसकी पिक्चर ले लें, ठीक है, इसकी पिक्चर ले जी, ठीक है। ये देखिए, ये तो ये उम्र मुफ़रदा है। तो उम्र मुफ़रदा के 5 अरकान है। एहराम, तवाफ़ नमाज तवाफ़, सई बैन सफ़ा और मरवा, तकसीर और तवाफ़ुन निसा। तो 5वां जो रुकन है तवाफ़ुन निसा, अगर आप उसको माइनस कर देंगे तो वही बन जाएगा उम्र तमत्तु। तो ज़िक़ात के महीने में आप जब अगर मदीने से आप आ रहे हैं या जुहफ़ा से आप आ रहे हैं या ज़ुल्हलीफ़ा से, ज़ुल्हलीफ़ा से मस्जिद शजरा, जिसे मौजूदा कहते हैं मस्जिद शजरा से, एहराम पहन के ज़िक़ात के महीने में अगर आप वारिद हो रहे हैं तो आपके लिए चांस है कि आप पहले उम्र मुफ़रदा अंजाम दे दें। उम्र मुफ़रदा 5 अरकान पर मुश्तमिल है। एहराम, तवाफ़, नमाज तवाफ़, सई बैन सफ़ा और मरवा, तकसीर और फिर तवाफ़ुन निसा। और जब आपका उम्र ख़त्म हो जाए, एहराम बाहर निकल आए, तो फिर आप मक्के से बाहर जाएं। जो अदना हिल है, करीब तरीन हिल है, मीक़ात है, वह मस्जिद तनईम। मस्जिद तनईम जिसका नया नाम है मस्जिद आयशा, वहाँ से आप उम्र तमत्तु के एहराम की नियत करेंगे। ये ज़िलहज के महीने में करेंगे। आप ज़िक़ात का महीना गुजार के, क्योंकि एक महीने में 2 उम्रे अपनी तरफ से अंजाम नहीं दे सकते, तो हम तो इससे भी ज़्यादा एहतियात करते हैं, लेकिन बहरहाल जो क्योंकि कारवान कराते हैं इजाज़त दी गई है, इसलिए इसका बता रहे हैं आपको कि जो आप यानी ज़िलहज के महीने में, मैं मिसाल के तौर पर पहली ज़िलहज को या दूसरी ज़िलहज को आप मस्जिद आयशा जाएंगे, वहाँ पे एहराम पहनेंगे, नियत उम्र तमत्तु अंजाम देंगे और तलबिया कहते हुए घर की तरफ आएंगे। और जब अल्लाह के हरम में मस्जिदुल हराम में पहुँच जाएंगे तो फिर तलबिया ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप उम्र तमत्तु अंजाम देंगे कि पहले एहराम बांधेंगे मस्जिद आयशा से, फिर तलबिया कहते हुए आएंगे, तो फिर तवाफ़ करेंगे, फिर नमाज तवाफ़ पढ़ेंगे मकाम इब्राहीम के पीछे, फिर सई बैन सफ़ा और मरवा करेंगे, फिर तकसीर करेंगे, और तकसीर करने के बाद आपका एहराम उतर जाएगा। और वो तमाम चीज़ें जो एहराम की वजह से आप पर हराम हुई थी वो हलाल हो जाएंगी, माँ सिवाय हरम के मुहर्रमात के, जैसे शिकार खेलना, जानवर को मारना हरम में हराम है। तो हरम के जो मुहर्रमात हैं वो रह जाएंगे, एहराम के मुहर्रमात जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अज़ान मोहतरम, ये फिर एक रेस्टिंग पीरियड आपके लिए आएगा 8 ज़िलहज तक। तो 8 ज़िलहज तक तकरीबन 1 हफ़्ता 7 दिन जो भी बनेगा वो आपका रेस्टिंग पीरियड है। उसके बारे में भी हमने बताया कि उसमें आप तवाफ़ अंजाम दे सकते हैं। खाने काबा को देखना भी इबादत है। खाने काबा में जितनी भी नमाज़ें पढ़े मस्जिदुल हराम में, उसकी बहुत फजीलत है। और पूरे हज के सफ़र में एक कुरान मजीद पूरा ख़त्म करना, ख़त्म कुरान अव्वल से आखिर तक पढ़ना मुस्ताहब है। तो इंसान कुरान मजीद की जो है वो बहुत तिलावत करे। तो अब आपका जो है वो
उम्र तमत्तु हो गया और आप रेस्ट करते रहे यहाँ तक कि 8 ज़िलहज आ गया। और जब 8 ज़िलहज आ गया, जब मैं आपको ये बता दूं कि खाने काबा की ज़ियारत की नीयत से गुस्ल करना मुस्तहब है। तो अगर मिसाल के तौर पर आप मस्जिद शजरा से जब आ रहे हों तवाफ़ करने के लिए, या मस्जिद आयशा से जब आ रहे हों तवाफ़ करने के लिए, तो आयतुल्लाह सीसानी फरमाते हैं कि खाने काबा की ज़ियारत की नीयत से गुस्ल करना मुस्तहब है। तो मुस्तहब है कि इंसान पहले होटल में जाके गुस्ल करे, वह वज़ू करे, वज़ू भी करे क्योंकि तवाफ़ वज़ू के बगैर नहीं हो सकता, गुस्ल करे क्योंकि मुस्तहब है, गुस्ल करे, फिर उसके बाद वो तवाफ़ के लिए आए और तवाफ़ की दुआएं हम आपको बता चुके हैं, उन्हें अंजाम देगा, जिसमें जो उमूमी ज़िक्र हैं वो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और रुकने यमानी से हजर अस्वद तक वो पढ़ेगा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। और जब उसका तवाफ़ ख़त्म होगा तो कम से कम एक मरतबा ज़रूर वो मोहम्मद और उनकी आल पर दुरूद भेजेगा। जी, जैसा हमने बताया कि खाने काबा की ज़ियारत के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है, तो बाब बनी शैबा जो आजकल बाबुस्सलाम है, बाबुस्सलाम से वो मस्जिदुल हराम में वारिद होगा, और मस्जिदुल हराम में वारिद होने के बाद मुस्तहब है कि मस्जिदुल हराम के दरवाज़े पर खड़े होकर ये पढ़ेगा बिस्मिल्लाहि व बिल्लाह व मिनल्लाहि व इलल्लाह व माशा अल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरुल अस्माइ लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अला अंबियाइल्लाहि व रसूलिहि। मस्जिदुल हराम अल्लाह के घर पर, उसके दरवाज़े पर खड़े होकर हाजी जो तवाफ़ करने के लिए जा रहा है, हालत इहराम में है, और अल्लाह ने उसे अपने घर की ज़ियारत के लिए बुलाया, तो वो ये कहेगा कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ और अल्लाह की मदद से मैं अपने हज को यानी अंजाम दे रहा हूँ, और उसके घर के तवाफ़ के लिए जा रहा हूँ, और अल्लाह की तरफ से शुरू कर रहा हूँ और अल्लाह की तरफ ख़त्म करूँगा, और तमाम, और जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, और तमाम, और मैं जबकि दीन रसूल पर हूँ। तो यही जुमला शॉर्ट होके ज़ियारत में भी आया, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। यहाँ पर तफसील से आया कि बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व मिनल्लाह व इलल्लाह व माशा अल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। तो यानी सफ़र हज और सफ़र ज़ियारत तो कभी इंशाल्लाह कंपेयर करेंगे इनके दरमियान। तो हाजी वहाँ पे भी ज़ाहिर के लिए कहा कि बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। तो हज हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी की याद दिला रहा है, और ज़ियारत फ़र्ज़ंद रसूल इमाम हुसैन की कुर्बानी की, और जो फ़र्ज़ंदाने रसूल हैं उनकी कुर्बानी और उनकी शहादत की याद दिलाता है। हाजी ने अपना उम्र तमत्तु अंजाम दे लिया। अब वो 8 ज़िलहज को, जो यौम तरविया है, 8 ज़िलहज को ज़ोहर के बाद, तो ज़ोहर के वक्त 8 ज़िलहज को नमाज ज़ोहर के बाद मुस्तहब है कि वो अपना एहराम हज के लिए बांधे, हज तमत्तु के लिए एहराम बांधे। तो देखिए, हमने आपको बहुत आसानी से उम्र तमत्तु के 4 अरकान बताए, एहराम, तवाफ़ व नमाज तवाफ़, सही बैन सफ़र मरवा और तकसीर, और उसके बाद रेस्टिंग पीरियड आ गया, एहराम उतर गया, लेकिन मक्के से बाहर नहीं निकल सकता। अगर हाजी इस रेस्टिंग पीरियड में मक्के से बाहर चला जाएगा तो उसका हज घपले में आ जाएगा। और इसी तरह से अगर उसने हज के किसी काम को गलत अंजाम दिया तो फिर उसका उम्र तमत्तु नहीं रहेगा, बल्कि उम्र मुफरदा में तब्दील हो जाएगा, और तवाफ़ुन निसा करके वो वाइंड अप करके यहाँ से चला जाएगा और अगले साल फिर हज के लिए आएगा। लिहाजा उसे दिक्कत करनी है कि उसे जो हज के अरकान हैं वो सही से अंजाम देने, और हम आपको बहुत सिंपल और ख़ुलासा कर रहे हैं, और उसकी तफसील भी यहाँ पर जो पेपर है, पेपर की सूरत में हम आपको जो है वो ब्लैक एंड वाइट में दे रहे हैं,
जिसके बाद हज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो 8 ज़िलहज को ज़ोहर के बाद, असर के वक्त या ज़ोहर के बाद, वो किसी भी वक्त जो है वो नमाज जमात के साथ अगर हो तो अच्छा है, या मगरिब इशा की नमाज के बाद हो, जिस तरह से उसके काफ़िले की सेटिंग है। तो वो 8 ज़िलहज को ज़ोहर के बाद वो मुहरिम होगा हज तमत्तु के लिए, और वो एहराम पहनना मुस्तहब है कि हिजर इस्माइल से, यानी इंसान एहराम पहन के जो हिजर इस्माइल चला जाए या मकाम इब्राहीम, तो मकाम इब्राहीम में नियत करे और वहाँ से तलबिया पढ़ता हुआ आए। तो क्योंकि अब वो जा रहा है किसकी तरफ, अरफात की तरफ उसने जाना है। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के घर को छोड़ रहा है और वो पढ़ रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसलिए कि उसके हुक्म की तामील हो। हुक्म की तामील के पीछे वो लब्बैक कह रहा है। उसने कहा कि मेरा घर छोड़ के मैदान अरफात में जाओ, तो अब हाजी मैदान अरफात की तरफ जो है वो रवाना हो रहे हैं। अब यहाँ पे मुस्तहब है, हमारे यहाँ फ़र्ज़ नहीं है। अहले सुन्नत के यहाँ फ़र्ज़ है कि मिना रात मिना में गुजारे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई, हमारे यहाँ इस्तिहबाब है। और क्योंकि जो काफ़िलों की और जो अरफात में जगहों की प्लेसिंग है, तो इसीलिए 8 ज़िलहज को जो जाते हैं तो फिर वो रात वहीं स्टे करते हैं अरफात में, और सुबह से जो है वो फिर ज़ोहर के वक्त से जो है वो वकूफ़ शुरू हो जाता है। तो बल्कि जो रुकन वकूफ़ है वो सुबह से शुरू हो जाता है। तो अज़ान मोहतरम, आप ये अरफात की तरफ देखिए। हज में अब हम यहाँ पर आपको जो है वो हमने आपको ये दिखाया, और ये फिर भी हम जो है वो आपको स्क्रीन पे शो करेंगे बाद में भी। अभी हम हज तमत्तु के जो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें सबसे पहला जो है वो एहराम है, फिर उसके बाद वकूफ़ अरफात है, फिर उसके बाद वकूफ़ मशअरुल हराम है। तो ये जो नंबर 2 और नंबर 3 है, यही हज है, अरकान हज। यानी अगर वो किसी वजह से अहकाम मिना अंजाम ना दे सके तब भी उसका हज बातिल नहीं होगा। लेकिन इन 2 वकूफ़ में से अगर कोई उसने अंजाम नहीं दिया, जो बज़ाहिर बहुत सिंपल दिखाई दे रहे, लेकिन अगर वो सही से नहीं फॉलो किया, बहुत से लोग क्या होता है, अज़ान मोहतरम के ये जो वकूफ़ मशअरुल हराम है, इससे पहले ही वो घूम जाते हैं। अच्छा, उसकी हुदूद है, मुज़दलिफ़ा की हुदूद है, बोर्ड लगे हुए हैं, उन साइन बोर्ड्स के अंदर ही जो जगह है वही मुज़दलिफ़ा है। तो अगर वो मुज़दलिफ़ा में जो मुकर्रर वक्त है उसमें नहीं पहुंच सका तो उसका हज बातिल हो जाएगा या इश्काल आ जाएगा उसमें। लिहाजा इसका बहुत ख्याल करना है। तो इसका बहुत ख्याल करना है, इसका जो है ना आपने बहुत ख्याल करना है, वकूफ़ अरफात और वकूफ़ मशअरुल हराम का। तो अब 8 ज़िलहज को की शाम को आपका काफ़िला या रात को आपका काफ़िला गया अरफात की तरफ, और सुबह हुई और अरफात में फिर सुबह की नमाज़ पढ़ी, फिर सुबह भी आपने वहाँ स्टे किया और ज़ोहर तक आपने स्टे किया। तो ज़ोहर से जो वाजिब वकूफ़ है वो ज़ोहर से शुरू होता है। ज़ोहर से लेकर गुरूब तक आपको अरफात में, मैदान अरफात में रहना है। अगर कोई छोड़ के चला गया गुरूब से पहले, तो उसका अगर 1 मिनट के लिए भी वो मैदान अरफात में रुक गया और उसने अल्लाह का जिक्र पढ़ रहा था वो, तो उसका हज सही है, उसका रुक न जाम पा जाएगा। लेकिन जो वाजिब है वो ये है कि वो नमाज ज़ोहर 1 अज़ान और 2 इकामत से वो नमाज पढ़ेगा, और नमाज पढ़ने के बाद फिर वो दुआओं में और तौबा में और दुआओं में और गुनाह के एतराफ़ में जो वकूफ़ अरफात है उसको गुजारेगा। तो वहाँ पे ऊपर जो पहाड़ के ऊपर जबल रहमत भी है, और बहुत से अहले सुन्नत के भाई वहाँ पे चढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुस्तहब बैतुल सीसानी कहते हैं कि पहाड़ के नीचे वकूफ़ करें, पहाड़ के नीचे वकूफ़ करना बेहतर है और मुस्तहब है। तो वकूफ़ करेगा, वहाँ पे दुआएं पढ़ेगा। इमाम हुसैन की जो दुआए अरफा है उसको पढ़ने का वक्त भी वही है और जगह भी वही है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो दुआए अरफा है उसको भी पढ़ने का वक्त और जगह वही है। तो दुआएं पढ़ेगा। और एक दुआ का क्लिप मैंने आपके लिए एक हिस्सा यहाँ पर जो है वो नोट किया है, इसको भी जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा दुआ का। तो कहते हैं कि जब वो पहुँचेगा यहाँ पर
मैदान अरफात में, तो वो कहेगा अल्लाहुम्मा रब्बल मशाइर कुल्लिहा फुक्का रकबती मिनन्नार। अच्छा, वकूफ़ अरफात में और वकूफ़ मिना में, एकाम मिना में भी, और ख़ुद जो है वो मशरुल हराम के वकूफ़ में उसने एक जुमला बहुत ज़्यादा तकरार करना है कि या अल्लाह मुझे दोज़ख की आग से आज़ाद कर दे, अल्लाहुम्मा फुक्का रकबती मिनन्नार। ये जुमला मैं, क्योंकि दुआ मुमकिन है आप ये भूल जाएं, इसलिए ये मैं दुआ का शॉर्ट हिस्सा आपको सिखा रहा हूँ। अल्लाहुम्मा फुक्का रकबती मिनन्नार, ए अल्लाह मेरी गर्दन को दोज़ख की आग से आज़ाद कर दे। ये बार बार जब आप इन मुक़द्दस तरीन मकामात पर जहाँ हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई थी, जब आप पढ़ेंगे, अंजाम देंगे, तो फिर जो है वो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला यहाँ पर भी आपकी सुनेगा और परवरदिगार आपकी गर्दन को दोज़ख की आग से आज़ाद कर देगा। तो कहा कि अल्लाहुम्मा रब्बल मशाइर कुल्लिहा, ए अल्लाह जो तू तमाम मुक़द्दस मकामात का और जहाँ मनासिक हज अंजाम देते उनका रब है, मेरी गर्दन को दोज़ख की आग से आज़ाद कर दे और मेरे रिज़्क़ हलाल को वसी कर दे। रिज़्क़ हराम को जो वो ज़रदारी और नवाज शरीफ और दूसरों की तरह से जो है वो रिज़्क़ हराम को गुशादा न कर, बल्कि रिज़्क़ हलाल को गुशादा कर दे। वद्रा अन्नी शर्र फसकतिल जिन्न वल इंस, से जिन्नो इंस के जो फासिक हैं उनके शर से मुझे दूर कर दे। तो ये तीन हिस्से हैं इस दुआ के। परवरदिगार तू तमाम मशाइर का रब है, मेरी गर्दन को दोज़ख की आग से आज़ाद कर दे, मुझ पर रिज़्क़ हलाल को वसी कर दे, और जो जिन्नो इंस में से फासिक लोग हैं उनके शर से मुझे बचा ले। तो देखें, यही तीन हिस्से बहुत सी दुआओं में भी मिलते हैं, तो मैं अभी उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन ये दुआ थोड़ी सी आगे बढ़ती है। इसमें तीन हिस्से और आते हैं कि परवरदिगारा मेरे साथ मकर ना कर, धोखा ना कर, वला तगदानी, मुझे धोखा ना दे, और वला तस्तदरिजनी, ए अल्लाह मुझे दर्जा दर्जा करके आहिस्ता आहिस्ता अनकॉन्शियसली मैं बुराई की तरफ चला जाऊं और दोज़ख की आग की तरफ चला जाऊं, ऐसा भी ना कर दे मुझे। इंसान बसा औकात नेकियों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता रहता है, उसका दिल सख्त होता रहता है और उसे पता भी नहीं होता और वो बुराई की तरफ जा चुका होता है, तो इसे बोलते हैं इस्तिद्राज। तो कहा वला तस्तदरिजनी, ए अल्लाह मुझे दर्जा दर्जा करके दोज़ख की तरफ, बुराइयों की तरफ, शकावत की तरफ, नाफरमानी की तरफ और सदक़े से दूरी की तरफ, नेकियों से दूरी की तरफ, नमाज से, हज से, इबादतों से, ज़ियारतों से, औलियाउल्लाह से करीबी के बजाय दूरी जो है वो मुझे हासिल ना हो। वला तस्तदरिजनी या अस्मा सामीन या अबसर नाज़रीन या असरल हासिबीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ताला के चार नाम आए, सबसे ज़्यादा सुनने वाले, सबसे ज़्यादा देखने वाले, सबसे ज़्यादा तेज़ हिसाब करने वाले और सबसे ज़्यादा रहमत करने वाले। असअलुका, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि मोहम्मद और उनकी आल पर दुरूद भेज, और अंतफल बी कज़ा व कज़ा, उसके बाद इंसान अपनी हाजत को मांगेगा। तो ये मैदान अरफात है जहाँ पर हज़रत आदम की दुआ कबूल हुई थी, जहाँ पर हज़रत हुज्जत सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। मुक़द्दस तरीन मकाम है और यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं, और ये हज का एहराम के बाद पहला रुकन है। तो यहाँ तक गुरूब यहाँ पे गुजारेगा। गुरूब के बाद अगर वो पैदल चलना शुरू हो तो बेहतर है, और अगर थक जाए तो फिर वो सवारी में मशरुल हराम की तरफ जाएगा और रात का एक हिस्सा वो मशरुल हराम में गुजारेगा। अयतुल्लाह सीसानी फरमाते हैं कि रात का एक हिस्सा मशरुल हराम में गुजारना वाजिब है। वो लोग जो औरतें या वो लोग बूढ़े या बच्चे या वो लोग जो बीमार हैं और वो मशरुल हराम में रात तक, और बैनत तुलूएन यानी तुलुए फज्र से सुबह सादिक से तुलुए शम्स तक भी रहना ज़रूरी है। तो रात से रात मशरुल हराम में हाजी तो हाजी है, मुसाफिर है, तो मंजिलें तय कर रहा है। अल्लाह ताला के घर की तरफ जाने की जो मंजिलें हैं वो तय कर रहा है, और एक वक्त आएगा जब आज तुझे अल्लाह ने दुनिया के अपने घर में बुलाया है और कल अल्लाह ताला तुझे आखिरत के घर में बुलाएगा, वहाँ भी तुझे मंजिलें तय करनी है।
तो हाजी मंजिलें तय कर रहे हैं। हाजी ने अराफात में वकूफ किया, अब रात जो मशअरुल हराम में गुजारनी है, रात मशअरुल हराम में गुजारेगा और तुलुए शम्स तक मशअरुल हराम में रुकना है, और उसके बाद फिर वहां से जाएगा मिना में अपने खेमे की तरफ और अपना सामान रख के जाएगा और बड़े शैतान को कंकर मारेगा और फिर आके कुर्बानी करेगा और कुर्बानी करके सर को मुंडाएगा, यानी शेव करेगा सर को अगर वो मर्द है, तो उसके बाद इहराम उसका उतर जाएगा और वो तमाम चीजें जो इहराम की वजह से उस पर हराम हुई थी हलाल हो जाएंगी, मां सिवाय 3 चीजों के। एक, शिकार खेलना जो हरम की वजह से उस पर हराम है। दूसरा, औरतों से किसी तरह का भी तमत्तो या इस्तिफादे जिनसी हासिल करना, वो भी हराम है। और तीसरा, खुशबू हराम है। तो ये 3 चीजें उस पर हराम रहेंगी तब वक्त कि वो बाकी जो हज के अरकान हैं उनको अंजाम न दे ले। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह ताला हमें इन अरकान को सही से अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। तो वो उसके बाद अब मिना आ चुका है, तो वो मिना के अहकाम को अंजाम देगा। हिजर इस्माइल से मकाम इब्राहिम से इहराम बांधा 8 ज़िलहज की शब को, 8 ज़िलहज को ज़ोहर के बाद असर में, और उसके बाद फिर वो रवाना हुआ अरफात की तरफ। और 9 ज़िलहज जो अरफा का दिन है, और वो अरफा के मैदान में आया। ज़ोहर से लेकर गुरूब तक उसने वहाँ पे गुजारी, और उसके बाद वो पैदल चलता हुआ या सवारियों में वो मशअरुल हराम तक पहुँचा, और रात का एक हिस्सा और बैन तुलुवैन यानी फज्र तुलुए शम्स तक वो वहाँ पे रुका रहा। और उसके बाद दुआएं करता रहा और ये कहता रहा, परवरदिगारा मेरी गर्दन को दोज़ख की आग से आज़ाद कर दे। अल्लाहुम्मा आतिक़नी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा आतिक़नी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा फुक्का उनुकी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा आतिक़नी मिनन्नार। ये दुआ वो करता रहा। और उसके बाद फिर वो मिना की तरफ, मिना में अपने खेमे की तरफ बढ़ा। तो अब कुर्बानी का वक्त आ गया, और उसने 10 ज़िलहज को जो ईद कुर्बान का दिन था, उसने वहाँ पे जाके बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारी, और उसके बाद वापस आकर कुर्बानी की। और जब कुर्बानी कर ली उसके बाद उसने अपने सर को तराशा, और यहाँ पर उसका इहराम उतर गया। तो अज़ान मोहतरम अरकान हज उसके जो है वो अदा हो गए। अब कुछ अहकाम है जो वो अंजाम देगा, उनको हम बहुत सादगी से आपके सामने बयान कर रहे हैं। तो अब मिना में वो आया है, मिना जो कुर्बानी की जगह है, जहाँ इब्राहीम ने अपने इस्माइल को खंजर के नीचे रख दिया था अल्लाह के हुक्म की बिना पर। यानी इतने ज़्यादा वो तस्लीम हो गए थे कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि वो नबी अल्लाह थे, और जब उनको हुक्म हुआ कि अपने इस्माइल को मेरी राह में कुर्बान कर दो, तो उन्होंने अपने इस्माइल को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। तो इस्माइल की जगह मेंढा आ गया जन्नत से, और वो मेंढा कुर्बान हो गया, वो भेड़ कुर्बान हो गई। और उसके बाद ये हुक्म तमाम हाजियों के लिए आ गया कि हाजी कुर्बानी करेगा। और इसी तरह से जो लोग हज पे नहीं गए हैं उन्हें भी हज पे शामिल करने के लिए कहा कि वो भी कुर्बानी करें। कुर्बानी करना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर इंसान के पास रिज़्क़ हलाल हो तो कुर्बानी करना मुस्तहब है। अज़ान मोहतरम जो मिना के अहकाम है वो क्या है, बहुत सिंपल है। तो चौथा जो हमने यहाँ पे हज तमत्तो का, ये रुकन नहीं है लेकिन अहकामात में से आता है, वाजिबात में से आता है। रुकन ये 2 थे जो उसने अंजाम दे लिए, वकूफ़ अरफात और वकूफ़ मशअरुल हराम। तो हमने बताया कि जो इख्तियारी वकूफ़ है वो रात का एक हिस्सा और फजर से लेकर और तुलुए शम्स तक का एक हिस्सा, यानी रात से लेकर तुलुए शम्स तक सूरज निकलने तक का जो स्टे है वो मशअरुल हराम में होगा। और जो लोग स्टे नहीं कर सकते, बीमार हैं या वो परेशान है या बच्चे हैं या ख़वातीन है, वो नहीं रुक सकती, स्टे नहीं कर सकती, तो वो वहाँ से रात को गुज़रते हुए चले जाएंगे, यानी थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे रात को। और वही जो थोड़ा सा स्टे रात को उन्होंने किया है
वो अगर वो उज़्र रखते, माजूर हैं, तो वो उतना ही स्टे उनका काफ़ी है और वो मिना की तरफ चले जाएंगे। तो ये एक वकूफ़ इज़्तिरारी है मशअरुल हराम का। इसी तरह से अगर कोई गुम हो गया है और वो तुलुए शम्स तक, सूरज निकलने तक मशअरुल हराम नहीं पहुंच सका, तो वो ज़ोहर तक उसके लिए वकूफ़ इज़्तिरारी है कि ज़ोहर तक भी अगर वो वहाँ पहुँच जाए और थोड़ी देर के लिए बैठ जाए तो उसका हज बाकी रह जाएगा। तो अब जब वो इससे फारिग हो गया और जैसा हमने तरतीब बताई, उसने जो वो मिना में आकर बड़े शैतान को 7 मरतबा कंकरियाँ मारी और वापस आकर उसने भेड़ कुर्बान की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई तो मिना में उनको लाया गया और उनसे कहा गया कि तुम मिना में कुर्बानी करो। तो जब उन्होंने कुर्बानी की और ऊपर से आग आई और उसने उस जानवर को जला दिया, तो हज़रत जिब्रील ने कहा कि आदम, परवरदिगार ने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया है, तो तवाज़ो के तौर पर, ह्यूमिलिटी के तौर पर तुम अपने सर को मुंडाओ। तो हज़रत आदम ने अपने सर को तराशा। तो हाजी जो है वो शुक्राने के तौर पर और अल्लाह के सामने तवाज़ो और ज़िल्लत दिखाने के लिए वो अपने सर को मुंडाएगा और वो शेव करेगा, गंजा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो अब यानी 10 का दिन जो है वो गुजर गया। अब 11वीं की रात गुरूब से लेकर और तुलुए फज्र तक वो मिना में स्टे करना उसका वाजिब है। तो 11 की शब यानी जब से उसने क्योंकि जो कुर्बानी करते करते फिर सर को मुड़ाते मुड़ाते तो 10 का दिन गुजर जाएगा उसका वहीं पर। तो 11वीं की शब को वो मिना में स्टे करेगा और फिर जिस रात को वो स्टे करेगा तो दिन में जाके वो 3 शैतानों को कंकर मारेगा। तो हुक्म ये है कि रात को मिना में स्टे करना है और दिन में 3 शैतानों को जाकर कंकर मारना। शैतान एक नहीं है, 3 है। तो तीनों को जमरे ऊला, जमरे वुस्ता और जमरे उक़बा, तो इन तीनों को बारी बारी जाते हैं वहाँ पे। तो जो ख़वातीन और बच्चे यहाँ पे भी उनके लिए एक रिलैक्सेशन दी गई है कि वो रात को कंकरियाँ मार लें, क्योंकि दिन में पूरा एक मैदान जंग होता है। तो बहरहाल हुक्म ये है, देखें जो रिलैक्सेशंस हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो सही हज है हुक्म ये है कि दिन में रात को स्टे करे और दिन में जाके जो है वो कंकरियाँ मारे उनको, शैतानों को। तो उसी तरह से अगर कोई अंजाम देना चाहे तो दिन में जाके कंकरियाँ मारे। अगर कोई रिलैक्सेशन से फ़ायदा उठाना चाह रहा है तो वो फिर रात को भी जो है वो कंकरियाँ मार सकता है, अगर मुजतहिद उसकी। अगर परेशानी नहीं हो तो दिन बेहतर है कि दिन में जाके मारे। अगर जो है वो परेशानी है, ज़हाम है या औरतें हैं जैसे वो नहीं कर सकती बियर, तो फिर वो जो है वो दिन में नहीं मारे, रात को मार ले। तो इस तरह से रात मिना में, 11 की रात मिना में गुजारेगा और 11 का दिन जाके पत्थर मारेगा। फिर 12 की रात फिर दोबारा मिना में गुजारेगा और मिना अभी जो है वो जब से वो मिना आया है मिना को छोड़ेगा नहीं, मिना ही में रहेगा। ये कुर्बानी की जगह है ताकि उसे कुर्बानी के आदाब समझ में आ जाएं। अज़ान मोहतरम, मैं 2 मरतबा हज मैंने लीड किया और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, ख़ासकर उस वक्त जब मैं 2nd हज में मौलिम के तौर पर गया था, कि मिना में अजीब अजीब वाक़यात होते हैं। जब हाजी शैतान को कंकर मारने जाता है और फेंक के आता है तो फिर वो रिबाउंड जो आता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। वहाँ लोगों के मिजाज बिगड़े हुए होते हैं, गुस्से में होते हैं और शैतान वहाँ पे जो है वो फुल टाइम अपनी जो है वो शैतानत और शरारतें दिखा रहा होता है। तो परवरदिगार हमें मिना में और तमाम मकामात पर शैतान के शर से महफूज रखे। तो मिना कुर्बानी की जगह है, मिना शैतान के बहकाने की भी जगह है। वो इब्राहीम खलील थे जो शैतान के वसवसे से निकले और उस मकाम पर पहुँचे जहाँ उन्होंने शैतान को कंकरियाँ मारी और अल्लाह के हुक्म को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और कुर्बानी की। तो कुर्बानी बेहतर ये कि कुर्बानी इंसान जो है वो ऊँट अगर कुर्बान करे तो बेहतर है। अगर ऊँट नहीं कुर्बान कर सकता तो वो गाय कुर्बान करे, बछड़ा कुर्बान करे तो वो बेहतर है। और अगर वो भी कुर्बान नहीं कर सकता तब वो भेड़ कुर्बान करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हज की कुर्बानी के लिए 100 ऊँट अपने पास से लेके अपने साथ लेकर के आए थे, जिसमें से 66 ऊँट हुजूर ने अपनी तरफ से कुर्बान किए और जो 34 ऊँट थे वो हज़रत अली इब्न अबी तालिब शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा की तरफ से कुर्बान किए। तो ये देखें आप, एक उनका हज था जो 100 ऊँट अपनी तरफ से लाए, और एक हमारा हज है कि हम एक गोश्तबंद, एक भेड़ कुर्बान करते हैं अल्लाह की राह में। तो बहरहाल मैं कुर्बानी की दुआ भी आपको बता देता हूँ, फिर जो हम इस बात को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। रोक दिया थोड़ी देर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी। मैं अपना चेहरा, इब्राहिम खलील ने यह दुआ की थी कुर्बानी के वक्त कि वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा, मैं अपना चेहरा फेरता हूँ उसकी तरफ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और मैं हनीफ हूँ, मुसलमान हूँ और मुशरिकों में से नहीं हूँ, मुवहिद हूँ। मेरी नमाज, मेरी तमाम इबादतें, कुर्बानियाँ और मनासिक जो अंजाम दे रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं है, और उसने मुझे इसका हुक्म दिया इस कुर्बानी का, और मैं इसको तस्लीम करने वालों में से हूँ। परवरदिगारा तेरी तरफ से है और तेरे लिए है, तेरे नाम से शुरू करता हूँ और तू बुजुर्ग है। बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कह के वो छुरी चलाएगा, और उसके बाद फिर जो वो ये चलवाएगा, और उसके बाद कहेगा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी। तो फ़ोन पे वो बताते हैं कि आपकी तरफ से कुर्बानी हो रही है, तो जब हो रही हो तो इंसान ये दुआ पढ़ ले, और फिर जब हो जाए तो फिर जो है कहे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, परवरदिगारा इस कुर्बानी को मेरी तरफ से कबूल फरमा। जिस तरह से कि ज़ैनब कुबरा जब अपने भाई के लाशे पर आई, तो जब अपने भाई के कुर्बानी को देखा, बगैर कफन के, बगैर लिबास के, बगैर दफन के भाई का लाशा पड़ा हुआ था, तो कहा परवरदिगारा हम आले मोहम्मद से इस कुर्बानी को कबूल फरमा। तो एक कुर्बानी हाजी देता है और एक कुर्बानी आले मोहम्मद की तरफ से दी गई, तो हुसैन वो कुर्बानी है जो आले मोहम्मद की तरफ से दी गई। तो अज़ान मोहतरम, हाजी ने अब मिना के जो अहकाम है, मैंने आपको बताया कि 11 और 12 की रात मिना में गुजारनी है, रात मिना में गुजारनी है, यानी गुरूब से लेकर और फज्र तक का जो हिस्सा है वो मिना में गुजारना है। और उसके बाद जो है वो दिन में जो है वो जब रात को रुकेंगे तो दिन में जो है वो शैतान को, 3 शैतानों को कंकर मारना है। तो ये वाजिब है। बाकी जो मुस्तहबात हैं वो मुस्तहबात भी मैं आपको बता देता हूँ। हर वाजिब नमाज के बाद ये जो जिक्र है इनका पढ़ना मुस्तहब है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जिक्र है जो हर नमाज के बाद, जो 10 की जो नमाज होगी ज़ोहर की नमाज के बाद से लेकर और जितनी भी नमाजें होंगी उसमें, बल्कि वो तो 10 के दिन सुबह में, अभी हम मिना नहीं पहुँचे थे, तो वो एक ईरानी काफ़िला जा रहा था और वो यही पढ़ता हुआ जा रहा था कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 10 के दिन अल्लाह को बुजुर्गी और अज़मत से याद करना, ये बहुत अजीम दिन है, 10 ज़िलहज का दिन। तो अल्लाह को अज़मत और बुजुर्गी से याद करना, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाहु अकबर अलामा हदाना, अल्लाहु अकबर अलामा हदाना, अल्लाह बुजुर्ग है इस पर कि उसने मुझे हिदायत की। वल्लाहु अकबर अलामा रज़क़ना मिन बहीमतिल अनआम, उसने मुझे जो चौपाए हैं उनका गोश्त मेरे ऊपर हलाल किया और उससे मुझे रोज़ी अता की, उस पर अल्लाह को बुजुर्गी से याद करना। वल्हम्दुलिल्लाहि अलामा अबलाना, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसकी तारीफ़ करता हूँ कि उसने मुझसे इम्तिहान लिया। तो अज़ान मोहतरम, ये ज़िक्र वो हर नमाज के बाद जो
यानी वो जितनी भी नमाजें फ़र्ज़ नमाजें पढ़ेगा, हर नमाज के बाद ये ज़िक्र जो है वो पढ़ेगा। और इसको तकरार करना भी जो मुस्तहब है, नहीं कि एक ही दफ़ा पढ़ ले, 2-3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6-7 दफ़ा वो ये पढ़ेगा। तो मिना में 11 की शब मिना में रहना और 11 के दिन 3 शैतानों को कंकर मारना, फिर 12 की शब मिना में रहना और 12 के दिन शैतान को कंकर मारना। कंकर मार के जब वो वापस आएगा अपने खेमे में, तो वो नमाज ज़ोहर पढ़ के जैसे असर का वक्त आएगा तो मिना से बाहर निकल आए और मक्के वापस आ जाए। तो अगर वो गुरूब तक मिना में बाकी रह जाएगा तो फिर मिना 13वीं शब भी उसे मक्के में मिना में गुजारना वाजिब हो जाएगा। तो 3 लोगों पर 13वीं शब मिना में गुजारना वाजिब है। पहला वो शख्स है जिसने अपनी बीवी के साथ कोई इस्तिफादे जिनसी किया हो या उसने हमबिस्तरी की हो, तो उसके ऊपर वाजिब है कि वो 12वीं शब जो वो मिना में गुजारे। और या वो शख्स जिसने हरम में शिकार खेला हो, या वो शख्स जिसने 12 के बाद यानी 13वीं शब की गुरूब तक वो मिना में रहा हो, तो वो भी जो है वो मिना में यानी 13वीं शब वो मिना में रहेगा और 13 के दिन फिर वो 3 शैतानों को कंकर मारेगा और उसके बाद फिर वो मक्के वापस आएगा। तो अहकाम मिना बेसिकली अगर देखा जाए तो अहकाम मिना क्या है कि 10 ज़िलहज को जो ईद कुर्बान का दिन है, बड़े शैतान को कंकर मारना और कुर्बानी करना। कुर्बानी के बाद जो है वो सर तराशना और उसके बाद फिर 11 और 12 की शब को मिना में रुकना और दिन में शैतान को, तीनों शैतानों को कंकर मारना। ये मिना के अहकामात हैं। जो मिना के अहकामात अंजाम दे के हाजी जो है वो मक्के में वापस आ जाएगा और जब मक्के में वापस आएगा तो सबसे पहले वो तवाफ़ करेगा, जिसे तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं, और फिर नमाज तवाफ़ पढ़ेगा। फिर उसके बाद जो है वो सही बैन सफ़ा और मरवा करेगा और जब वो तवाफ़ ज़ियारत करेगा तो खुशबू उसके लिए हलाल हो जाएगी। और जब वो तवाफ़ुन निसा अंजाम दे लेगा, फिर नमाज तवाफ़ निसा पढ़ेगा तो उसका हज मुकम्मल हो जाएगा और औरतें भी उसके ऊपर हलाल हो जाएंगी। परवरदिगार हमारे हज को मुकम्मल करे और हमें एक सही और सालिम हज करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।